अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेल यूसुफ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 टू 30 ईयर एज ग्रुप के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कि हमारी लाइफ सीरीज चल रही थी। आज इसका चौथा पार्ट है 20 टू 30 ईयर्स की एज में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने देखा होगा, मुर्गी जो होती है ना, मुर्गी या चिड़िया जो होती है, अगर उसके बच्चों को खाने कोई आ जाए तो वो मुर्गी उस वक्त उनके साथ लड़ती है। अगर सांप खाने आ जाए उनको तो लड़ती है उस सांप के साथ। अगर कौवा या कोई ईगल खाने आ जाए तो उसके साथ लड़ती है। लेकिन एक वक्त आता है ना, वो मुर्गी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर निकालती है, यानी खुद अपने लात से बाहर निकालती है कि चलो अब दाना खाना सीख लो, चलो अब आ जाओ मेरे साथ और बाहर निकलते हैं। क्योंकि आपको स्ट्रगल करनी है लाइफ में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेनी है लाइफ में। बस इसी तरह से इस एज ग्रुप में सबसे पहला पॉइंट जो एक इंसान को सीखना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना है, मुझे कोई ना कोई काम, किसी न किसी काम की शुरुआत करनी है। और एक बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इसमें पॉकेट मनी बंद कर ले, ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो जाए कि वो खुद कुछ ना कुछ कर सके, वो खुद कुछ ना कुछ कमाने के काबिल हो जाए। इसके बाद आपको इस एज ग्रुप में क्या करना चाहिए 20 टू 30 में, इसमें अपनी तालीम को मुकम्मल कर लो। तालीम से मुराद की जो हाईएस्ट डिग्री होती है पीएचडी, आप पीएचडी तक कर सकते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में वो तालीम आपकी मुकम्मल हो सकती है। तो साथ ही साथ इस एज ग्रुप में आपको जॉब ढूंढने की कोशिश करनी होगी, यानी 20 टू 30 ईयर्स की एज में जॉब ढूंढने की कोशिश करो। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा खासा सिक्योरिटी वाला जॉब होता है जिसमें किसी के साथ कोई पंगा नहीं होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस दीजिए। अगर वो आपको इस एज पीरियड में, यानी इस दौरान मिलता है, 20 टू 30 का जो पीरियड है इसमें मिलता है, तो वेल एंड गुड। अगर ना मिले तो कोई और प्लान अपने साथ रख लीजिए, ताकि आप वहाँ से पैसे कमा सकते हो। क्योंकि विदाउट मनी, विदाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक इंसान की कोई इज्जत नहीं है आज की दुनिया में, कोई वकार नहीं है आज की दुनिया में। तो 2 पॉइंट्स आ गए। तीसरा पॉइंट, आप इसी दौर में क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। शादी, क्योंकि इस दौर में जो इंसान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, उसको बस हर तरफ ना वो सेक्सी नज़र आता है। तो इस दौर में, इस एज में जब शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके जज्बात जो होंगे कंट्रोल में होंगे, और कंट्रोल होने के साथ साथ उसका जो काम होगा, उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आएगा, उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बरकत होगी। अदरवाइज़ इसमें बरकत ही नहीं होती है अगर एक इंसान इस दौर में निकाह ना करे। इसके अलावा क्या करना चाहिए इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में आपको एक और बात याद रखनी होगी, वो ये कि कमाने की कोशिश करो। किसी भी तरह आप कहीं से भी कमाने की कोशिश करो। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है तो आप किसी प्राइवेट जॉब में चले जाए, कोई ट्यूशन कराए, कोई खुद कोई कंटेंट क्रिएशन का काम करे, ऑनलाइन ट्रेडिंग करे। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आजकल के इंटरनेट वाली दुनिया में। आप घर में बैठ के भी अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को बेच सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप ढूंढ लीजिए कि किस तरह से मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ, तो उसके एतबार से आप अपने आप को आगे लेके चलिए। तो ये थी कुछ आज की गुजारिशात। 20 से लेकर 30 ईयर की एज में हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, और साथ ही साथ जॉब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मिले तो वेल एंड गुड, बिस्मिल्लाह, ना मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई और काम कर लीजिए। क्योंकि दुनिया जो है ना, वो लाइव अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। हम सोचते हैं कि अगर जॉब नहीं मिले तो क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इस दुनिया में। जब इंसान रिस्क लेता है तो रिस्क लेने के बाद इंसान कहीं ना कहीं पहुंच पाता है, पहुंच ही सकता है, बल्कि मैं ये बात कहूं। तो शादी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी एज में करनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इंसान शादी से क्या होता है ना, उससे एक स्टेबल रहता है। लेकिन शादी के लिए भी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो इंसान इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, एक तो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। जब ये 2 चीज़ें होंगी तो फिर शादी में भी अच्छा खासा सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने शादी में सुकून रखा हुआ है, तो इस दौर में ये काम ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी।
स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। दीजिए इजाज़त, मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं हूँ आपका भाई सुहेल यूसुफ।